This video of the Lallan Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। एक कविता रोज में आज आंकड़ों की बीमारी, कुंवर नारायण की कविता। लेकिन कविता से पहले एक किस्सा। इसे सुनाया कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी ने। इसके मुताबिक कुंवर नारायण ने कविता के शुरुआती दौर में ही वेदों उपनिषदों का जमकर अध्ययन किया। फिर एक खंडकाव्य लिखा, आत्मजयी। इसे पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर ने, राष्ट्रकवि, राज्यसभा के सांसद और किसी भी मंच की शान। दिनकर उन दिनों एक दौरे पर लखनऊ आए। उन्हें पता चला कि आत्मजयी का लेखक यहीं रहता है। पता किया, रिक्शे पर सवार हुए और कुंवर नारायण की मोटर एजेंसी पहुंच गए। जी, कुंवर नारायण अक्सर कहा करते थे, मोटर का कारोबार करता हूं ताकि साहित्य का ना करना पड़े। और उनके चाचा कहा करते थे, इनकी दिलचस्पी मोटर में नहीं साहित्य में है। ये हैं मोटर एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन लगते हैं डैमेजिंग डायरेक्टर जैसे। जाहिर है चुहल में कही गई बात थी, लेकिन हम तो किस्सा दिनकर का सुना रहे थे। वो उस मोटर कंपनी के काउंटर पर पहुंचे। पूछा, कुंवर नारायण? वहाँ एक लड़का बैठा था। बोला, जी बैठिए, बताइए। दिनकर ने फिर पूछा, मुझे कुंवर नारायण से मिलना है। और इस पर वो नौजवान बोला, मैं ही कुंवर नारायण हूँ। दिनकर चौंक गए। ऊपर से नीचे तक कुंवर जी को निहारा, फिर बोले, तुम कुंवर नारायण हो? कुछ देर यकीन किया, फिर आगे बोले, इस उम्र में तुमने आत्मजयी लिख डाला, आगे क्या क्या लिखोगे? आगे क्या लिखा? विश्व प्रसिद्ध कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, सिनेमा पर लिखा, डायरी लिखी, अनुवाद किए। और सब में कुंवर नारायण की प्रतिभा, उनकी करुणा, उनकी आत्मीयता और असंदिग्ध प्रतिभा थी। साल 2005 में कुंवर जी को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान मिला। कवि का सम्मान सबसे बड़ा तो कविता से है। तो सुनते हैं उनकी कविता, आंकड़ों की बीमारी। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टियां होने लगी। गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी, मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था। खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी कि मैं चिल्लाया, डॉक्टर मुझे बुरी तरह हंसी आ रही। ये हंसाने वाली गैस है शायद, प्राण बचाने वाली नहीं। तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक है, वरना कोई माने नहीं रखता हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र। बोलिए नहीं, नर्स ने कहा, बेहद कमज़ोर हैं आप, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है रक्तचाप। डॉक्टर ने समझाया, आंकड़ों का वायरस बुरी तरह फैल रहा है आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता है। भाग्यवान हैं आप कि बच गए, कुछ भी हो सकता था आपको। सन्निपात कि आप बोलते ही चले जाते, या पक्षाघात कि हमेशा के लिए बंद हो जाता आपका बोलना। मस्तिष्क की कोई भी नस फट सकती थी। इतनी बड़ी संख्या के दबाव से हम सब एक नाजुक दौर से गुजर रहे। तादाद के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है। आंकड़ों पर कोई दवा काम नहीं करती। शांति से काम लें। अगर बच गए आप तो करोड़ों में एक होंगे। अचानक मुझे लगा खतरों से सावधान कराते किसी संकेत चिन्ह में बदल गई थी डॉक्टर की सूरत, और मैं आंकड़ों का कांटा चीखता चला जा रहा था कि हम आंकड़े नहीं, आदमी हैं।